दोस्तों एक समय ऐसा था कि सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। घर गया, फैक्ट्री गई, कैपिटल गई, इज्जत गई, सम्मान गया, बैंकों के फ़ोन बज रहे हैं, लोगों के फ़ोन बज रहे हैं, सारी अचीवमेंट ज़ीरो हो गई और परेशानियां एक के बाद एक आती चली जा रही थी। कोई हल नहीं निकल रहा था। मैंने हाथ पैर मारना नहीं छोड़ा, कोशिश कर रहा था, लेकिन हर कोशिश फेल हो रही थी। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था, मेरी कोई गलती नहीं है, चीज़ें खराब पे खराब होती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जीवन हो क्या गया है, चाहता क्या है जीवन, खत्म कर देना चाहता है क्या, सब कुछ बर्बाद कर दिया और कोई हल भी नहीं निकल रहा। मैं सच कहूंगा कि उस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, उस सिचुएशन से प्रभावित हो गया, टूट गया, जीवन से मन भर गया। पर दोस्तों मुझे एक दिन इस बात का एहसास हुआ, धीरे धीरे इनएक्टिव होते जाना, डिप्रेस्ड होते जाना, हाथ पैर छोड़ते जाने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। मुझे इस लड़ाई को सबसे आगे बढ़कर, सबको साथ लेकर लड़ना पड़ेगा, इस युद्ध को लड़ना पड़ेगा, रास्ता बनाना ही बनाना पड़ेगा, चाहे 1000 मुश्किलें और आ जाए। सबसे पहले मैंने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। अपनी पिछली लाइफ को, जो उससे पहले की लाइफ थी जिसमें कुछ अच्छाइयाँ थी, उसको जीरो मान लिया। सोच लिया कि वो मेरी पिछली लाइफ थी, पिछला जीवन था, उसके बाद मृत्यु हो गई, अब ये नया जीवन मिला है। उस जीवन से इस जीवन का कोई कंपैरिजन ना करना ना है, वो खत्म हो गया, ये नई शुरुआत है, इसमें भी बहुत कुछ अच्छा है, कम से कम परिवार तो साथ है, मुझे मेरी पढ़ाई लिखाई मिली है, एक्सपीरियंस मिला है, ये सब मेरी प्रिविलेज है इस नए जीवन में। इसके साथ मुझे एक शुरुआत करनी है। मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, कोई इमेज का बोझ नहीं है, गुडविल का बोझ नहीं है। जो पहले थी वो पहले रही होगी। दुनिया मेरी इज्जत करे ना करे, मुझे पूछे ना पूछे, ताने दे ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्फ एस्टीम खत्म हो चुकी थी, आत्मसम्मान टूट गया था। मैं अपने आप को शून्य समझने लगा था, अपने आप को बेकार समझने लगा था। ऐसा होता है, बहुत नॉर्मल है, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ। जब इंसान पर मुसीबतें आती हैं ना, एक के बाद एक आती हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो उसको लगता है मैं ही बेकार हूँ, शायद जीवन तो ऐसा ही है, लोग तो अच्छा जीवन जी रहे हैं, शायद मेरा ही जीवन खराब है, मुझ में ही कोई कमी है, मैं ही जीरो हूँ। अब इस खत्म हुए आत्मसम्मान को जगाना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए मैंने एक तरीका ढूंढा। मैं शायद नेगेटिव था, मैं शायद जीरो था, लेकिन मैंने खुद को अपनी नज़रों में हीरो समझना शुरू कर दिया कि मेरे अंदर सुपर पावर्स है, मैं एक हीरो हूँ, मैं दुनिया से स्पेशल हूँ, दुनिया से ऊपर हूँ। ये जो मेरी परिस्थिति है ये खराब ज़रूर है, लेकिन ये यूनिक कहानी मुझे ही मिली है, क्योंकि मेरे ही बस की है इसको झेलना, इसको लड़के आगे बढ़ना। मेरे में ही वो दम है, वो ताकत है। जो परेशानी आम इंसान नहीं झेल सकता, मेरे अंदर इतनी सुपर पावर है, मैं उसको झेल जाऊंगा। मेरी एक अलग ही वैल्यू है इस दुनिया में। लोग ना करें, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मैं तो उनसे ऊपर ही हूं ना, सुपर हीरो तो उनसे ऊपर ही है। लोग मेरी वैल्यू ना करें, मुझे कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हीरो रहूंगा। उस दिन के बाद आने वाले समय में मैंने बहुत समय खुद को दिया, खुद से बात करने को दिया, कर्मों से ज्यादा खुद से बात करी, क्योंकि खुद को उठाना, सेल्फ एस्टीम को जगाना, आत्मसम्मान को जगाना सबसे जरूरी था। मैं बार बार खुद को बोलता था कि मैं हीरो हूं, मैं स्पेशल हूं, ये जीवन मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैं ही इसको झेल सकता हूं, ये परिस्थिति मुझे इसलिए मिली है क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है कि इनका सामना कर पाए, ये नुकसान, ये लॉसेस मुझे इसलिए मिले हैं क्योंकि जीवन को, प्रकृति को पता है कि मैं इनके बिना रह सकता हूं, किसी भी प्रिविलेज के बिना रह सकता हूं, खुश रह सकता हूं, मुस्कुराते रह सकता हूं। किसी इंसान के तानों, किसी इंसान के मजाक, किसी इंसान के जीवन, किसी इंसान की सक्सेस से ऊपर मेरा जीवन है। इस संघर्ष को करना है, मैं एक योद्धा हूं, योद्धा की तरह जीऊंगा, हर परिस्थिति का सामना करूंगा, अपना रास्ता बना के ही रहूंगा। अपने रास्ते बनाना मेरी किस्मत है, मेरा भाग्य है, और उस भाग्य तक मैं पहुंच के दिखाऊंगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अपने दुखों को एंजॉय करना, मिजरीज को एंजॉय करना, खो के भी मुस्कुराना, लॉसेस को सेलिब्रेट करना सिर्फ मेरे बस का काम है। मैं ये कर रहा हूं तो मैं स्पेशल हूं और मैं ये करके दिखाऊंगा। मैं अपने जीवन के लिए एक्साइटेड हूं। जो अनसर्टेनिटीज है, कम से कम मेरा जीवन बोरिंग तो नहीं है, डल तो नहीं है, एक सा तो नहीं चल रहा। दोस्तों दिल की रेखा भी जब ऐसे चलती है तभी आप जिंदा होते हो। तो हर आने वाले दिन के लिए, आने वाली मुसीबत के लिए, आने वाले फेलियर के लिए मैंने एक्साइटेड फील करना शुरू कर दिया, और डिटर्मिनेशन था कि रास्ता तो बनाना ही है, कर्म तो करते ही जाना है। और दोस्तों कहने को तो ये सिर्फ शब्द है, खुद से बोले हुए शब्द है, लेकिन इन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। दोस्तों मुझे कोई और ही इंसान बना दिया। जो मैं था, जो मैं झेल रहा था, जो खत्म हो गया था, वो सब हटा के इन शब्दों ने बार बार कहे जाने पर मुझे एक अलग ही इंसान बना दिया। मैं लाइफ में फोकस था, बस कर्म करते जाना है, जो है ठीक है, नहीं है ठीक है, अपने लोग तो हैं, हाथ पैर तो हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, कर्म करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। मुझे किसी की परवाह नहीं थी, लोगों की परवाह नहीं थी। सब लोगों ने ताने दिए, रिश्तेदारों ने आके बहुत गलत गलत बातें बोली, सुनाया, जलील किया,
कई लोग दुख भी ऐसे जाहिर करते हैं कि वो हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो आप पर, कि देखा तेरे साथ क्या हो गया। मैंने कोई परवाह ही नहीं करी, मैं फोकस था। कौन है ये लोग, इनकी औकात क्या है मेरे जीवन में? कुछ भी नहीं। मैं उनकी औकात को क्यों बढ़ाऊं? मैंने उनकी औकात को और गिरा दिया। मैं अकेला चलने लगा, अकेला जीने लगा, और आज भी मैं ऐसे ही जीता हूं। बहुत कम लोगों को अपने पास रखता हूं, अपने दम पर अकेला जीता हूं, एकाग्र होकर, खुद पर फोकस रखकर जीता हूं। कोई भी नई परेशानी आती, मैं एक्साइटेड फील करता, आ जा, मैं बैठा हूं तेरा सामना करने के लिए। तू हारेगी, मैं नहीं हारूंगा। वो परेशानी मेरे लिए एक चैलेंज थी। मैंने भी सोच लिया था, देखता हूं कब तक आती है। पूरे जीवन आएगी ना, तो पूरे जीवन झेलूंगा। योद्धा की तरह यहां से जाऊंगा, कायर की तरह नहीं जाऊंगा। 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 मुश्किलों के बाद परिस्थिति अपने आप बदल गई। फिर अपने आप सब चीजें सही भी होने लगी। और दोस्तों, मैं ये मानता हूं, मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई ये जीवन जीने का तरीका है। और इस कमाई का जिम्मेदार है मेरा वो वक्त जब सब कुछ खराब हो रहा था। मैं उसका शुक्रगुजार हूं, भगवान का शुक्रगुजार हूं कि मुझे वो वक्त दिया।